हेलो दोस्तों, आज मैं फ्रॉम ज़ेडॉक सॉफ्टवेयर से बात कर रहा हूँ और उसके टेक्निकल टीम से बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे कस्टमर्स का ये इश्यूज़ आया था क्योंकि वो लोग मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स पर काम करते हैं। उसमें एक सॉफ्टवेयर हम लोगों का भी है, एक्सबुक सॉफ्टवेयर, जिसमें वो लोग चाहते हैं कि इसका डेटा जो है एटलीस्ट कम से कम आइटम और लेज़र एक्सेल शीट में निकले और ये डेटा जो है डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाए टैली में। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि कैसे एक्सबुक से डेटा आप निकाल कर टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली कस्टमर्स लेजर और आइटम लिस्टर। तो सबसे पहले आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन में आपको ये पूरा डैशबोर्ड दिखाया जा रहा है। इस जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपका ये एक स्क्रीन दिखाएगा। उसके बाद हम लोगों को सबसे पहले नीचे जाना है और यहाँ नीचे जाने के बाद यहाँ देखिए एक ऑप्शन है इंपोर्ट टू टैली। तो इस पर सब हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये प्रोडक्ट है और ये कस्टमर्स है, कस्टमर्स और सप्लायर्स दोनों है। तो हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स आपके सॉफ्टवेयर में अपलोडेड है तो वो यहाँ पर आपका दिखा जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए एक बटन है, CSV फाइल्स है और प्रिंट फाइल है। तो हम लोग अभी CSV फाइल्स पर क्लिक नहीं करेंगे, वैसे प्रिंट पर क्लिक नहीं करेंगे, CSV फाइल से इस पूरे डेटा को डाउनलोड कर लेंगे। तो ये आपका sheet1.csv नाम से फाइल से आ रहा है। एक फ़ोल्डर हम लोग यहाँ पर ज़ेडॉक बनाए हुए हैं, जिसमें हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव करने के बाद फिर यहाँ पर ही ऊपर में ही एक ऑप्शन है डाउनलोड आइटम मास्टर। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसको भी हम लोग को डाउनलोड करना है। तो इसको भी हम लोग आइए हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। अब आते हैं कस्टमर्स का डेटा पर। तो कस्टमर्स का डेटा भी आपका यहाँ पर है, तो कस्टमर्स पर भी क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद द सेम प्रोसेस जो भी हम लोगों ने प्रोडक्ट में किया था वही हम लोगों को कस्टमर में करना है। तो कस्टमर में भी हम लोग CSV फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। इसका मान लीजिए कि हम लोग नाम दे देते हैं कस्टमर डॉट CSV। इसको ऐसे करके सेव कर देते हैं उसी फ़ोल्डर में। और यहीं पर एक है डाउनलोड आइटम मास्टर। तो डाउनलोड आइटम मास्टर को भी हम लोग यहाँ पर डाउनलोड सेम फ़ोल्डर में हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोगों का जो है ये पूरा फ़ोल्डर पूरा ये फ़ाइल डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर जब आएँगे तो हम लोग देख सकते हैं कि ज़ेडॉक फ़ोल्डर में आपका एक फ़ाइल पूरा जो है डाउनलोड हो गया है, कस्टमर CSV, शीट 1 CSV, टैली आइटम मास्टर्स और टैली लेज़र मास्टर। अब हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर्स को खोलते हैं। खोलने के बाद ये चूँकि CSV फाइल्स में है तो इसको हम लोग एक्सेल शीट में कन्वर्ट करते हैं। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर फाइल में जाएँगे और फाइल के बाद से सेव एज़ करेंगे। सेव एज़ करने के बाद यहाँ पर हम लोग सेव टाइप एज़ इसको सिलेक्ट कर के यहाँ पर XLS फॉर्म में इसको सेव करेंगे। तो कस्टमर डॉट XLS इसको सेम फ़ोल्डर में हम लोग सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर एक ये रीनेम करेंगे हम लोग कस्टमर से और यहाँ पर देंगे SHEET1। एस कैपिटल में होगा, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर एस कैपिटल में होगा, बाकी सारा चीज़ जो है ये शीट 1 कर देंगे। इसको करने के बाद फिर हम लोग जो है इसको सेव कर देते हैं। सेव का भी ऑप्शन यहाँ भी है और यहाँ भी है आपका, और उसके बाद इसको क्लोज़ कर देते हैं। सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पर भी प्रोडक्ट के लिए करते हैं। जब प्रोडक्ट का शीट्स 1 खोलते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सेव एज़ का ऑप्शन है और सेव एज़ के ऑप्शन में हम लोग जाकर के यहाँ पर XLS फाइल सेव करेंगे। यहाँ पर इसका नाम जो है हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट देने के बाद इसको जो है सेव कर देंगे। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ शीट 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसलिए हमको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास जो है 2 फाइल्स आ गया, एक प्रोडक्ट XLSX और एक आ गया कस्टमर XLX। तो इसका काम अब हो गया। अब हम लोग टैली में लॉगिन करते हैं। तो टैली में जब लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आपका टैली में हम लोग लॉगिन कर चुके हैं। और टैली में लॉगिन करने के बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक नई कंपनी बना लेते हैं जिसका नाम है कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में जाते हैं और कंपनी इन्फो में जाने के बाद यहाँ पर क्रिएट कंपनी करते हैं। क्रिएट कंपनी में हम लोग यहाँ पर कंपनी का जो भी डिटेल्स है वो अब डालते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि कंपनी का नाम है ज़ेडॉक सॉफ्टवेयर, यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद ये ज़्यादा मैं कुछ डिटेल्स नहीं देने वाला हूँ, ये नॉर्मल है आपका। और उसके बाद इस तरह से ऐसे-ऐसे कर के इसका पूरा डेटा जो है इसको कंप्लीट जो है हम लोग सेव कर लेते हैं।
जब ये डेटा सेव हो जाता है तो ये आपका ज़ेडॉक के नाम से आपका आ जाता है। यहाँ पर हम लोग फिर सेलेक्ट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कंपनी, बहुत सारी कंपनी बनी हुई होगी, उसमें हम लोग एक ज़ेडॉक सॉफ्टवेयर जिसमें कोई डेटा नहीं है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें कि इसमें कोई डेटा नहीं है। इसमें अकाउंट इन्फो भी आप जाएँगे लेज़र में जाएँगे, डिस्प्ले करेंगे, देखिए इसमें खाली 2 ही अकाउंट बना हुआ है, जो कि टैली का और बाय डिफ़ॉल्ट है। और इन्वेंटरी लेज़र में जाते हैं तो यहाँ पर भी आपका कोई भी नहीं बना हुआ है। अब हम लोग इसमें आते हैं F11 प्रेस करते हैं कि ताकि इसका जीएसटी इनेबल हो जाए। F11 के बाद यहाँ पर स्टेशनरी एंड टैक्सेशंस में जाते हैं। टैक्सेशंस में जाने के बाद ये सेलेक्ट करते हैं ज़ेडॉक सॉफ्टवेयर, यहाँ पर इसको यस करते हैं, फिर इसको भी यस करते हैं। जैसे ही यस करते हैं तो ये आपका स्टेट माँगता है, तो सपोज़ कीजिए कि हम लोग अपना स्टेट का नाम दे देते हैं और ये रेगुलर होगा, नो होगा जीएसटी। अब जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर के लिए आपको ये अभी फ़िलहाल जो है एक टेम्परेरी बेस पर जीएसटी नंबर हम लोग यूज़ करते हैं। इसको कंट्रोल अल्ट वी करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको सिंपली इसको सेव करते हैं। अब ये आपका डेटा रेडी हो गया और अब ये जीएसटी नंबर, ओके सॉरी ये अभी तक नहीं हुआ है, तो इसको एक बार फिर से कर देते हैं। ये बिहार हो गया, हाँ ये आपका जो है सेव हो गया है। ये आपका जो है डेटा अब सेव हो गया है, ठीक है। तो अब इसको नो कर देते हैं। ओफो, एक बार इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जो है हम लोग बैक में जाते हैं और एस्केप बटन दाब कर करके अब हमारा ये रेडी हो गया। अब यहाँ पर से हम लोग कंट्रोल अल्ट और टी दाबते हैं। तो जैसा ही कंट्रोल अल्ट और टी दाबते हैं तो ये देखिए आपका टैली ERP9 सीरीज आ जाता है। यहाँ से फिर उसके बाद हम लोगों को ये मैनेज और लोकल LTD में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद ये ऊपर में यस होगा और नीचे में आपको ये पाथ देना है। तो सबसे पहले हम लोगों को प्रोडक्ट अपलोड करना है। तो प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए ये फाइल है, इस फाइल का पाथ पता करना है। तो इसको पाथ को पता करने के लिए हम लोग इसके प्रॉपर्टीज में जाते हैं और प्रॉपर्टी से सिक्योरिटी में जाते हैं और ये पाथ लेते हैं। जब ये पाथ लिए इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग जो है कंट्रोल अल्ट और वी मारते हैं। जैसे ही वी मारते हैं तो ये आपका आइटम का ये आपका सेव हो चुका है और इसको सेव कर देते हैं। फिर उसके बाद एस्केप बटन दाबने के बाद हम लोग फिर इन्वेंट्री में जाते हैं। जैसे ही इन्वेंट्री में जाएंगे तो ये आपका एक ऑप्शन आ जाता है इंपोर्ट जीएसटी स्टॉक आइटम। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सपोज कीजिए 1 जुलाई 2017 जो भी है और यहाँ पर हम लोग स्टॉक आइटम का मास्टर रखते हैं। तो ये जो हम लोगों का प्रोडक्ट है ठीक उसी तरह से फिर हम लोग इसका पाथ उठा लेंगे ये प्रोडक्ट का। और प्रोडक्ट का उठाने के बाद ये देखिए आपका यहाँ पर एक्सेल से कॉपी हो गया है और इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल अल्ट और वी जैसे ही मारेंगे और सीट नंबर यहाँ पर देखिए सीट नंबर आपका दिया हुआ है। सीट नंबर क्या है, तो जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर इसका नाम दिया हुआ है, ये सीट 1, वही सीट 1 आपका यहाँ पर दिखा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इंटर मारते हैं और इंटर मारने के बाद देखते हैं, देखिए ये देखिए आपका डेटा पूरा आपका जो है अपलोड हो चुका है। अब अपलोड हो गया, बहुत आसानी से अपलोड हो गया है। अब इसके बाद फिर हम स्टॉक आइटम में जाते हैं और डिस्प्ले में देखते हैं। ये देखिए आपका पूरा आइटम जो है बन कर के तैयार हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं पूरा प्रोडक्ट। अब हम लोग आते हैं दूसरा आइटम अकाउंट का। तो फिर हम लोग कंट्रोल अल्ट टी मारते हैं और टी मारने के बाद फिर मैनेज लोकल टीएलडी में जाते हैं। मैनेज लोकल टीएलडी में जाने के बाद अब हम लोगों को कस्टमर का डेटा अपलोड करना है। तो कस्टमर का डेटा अपलोड करने के लिए फिर इसका पाथ उठाना होगा हम लोगों को टीसीपी का। और टीसीपी का उठाने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी में जाएंगे। सिक्योरिटी से यहाँ पर हमको पूरा पाथ इसका ये मिल जाएगा। मिलने के बाद फिर हम लोग टैली में जाएंगे और टैली में कंट्रोल अल्ट वी जैसे ही मारेंगे तो फिर अब हम लोगों का ये पाथ आ गया है। इसको एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम लोग इसके अकाउंट इन्फो में जाएंगे। अकाउंट इन्फो में जाने के बाद ये देखिए जीएसटी लेजर मास्टर इंपोर्ट,
ये ऑप्शन आ चुका है। फिर हम लोग इसमें जाएँगे और इसमें जाने के बाद आपका लेज़र मास्टर ये देखिए कस्टमर्स है और कस्टमर्स का यहाँ पर भी देखिए चूँकि शीट 1 लिखा हुआ है, ये देखिए ये शीट 1 लिखा हुआ है, ये चीज़ को हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना है, नहीं तो वहाँ पर एरर आएगा। अब इसके को राइट क्लिक कर के इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है, प्रॉपर्टीज़ में सिक्योरिटी में जाना है और इसका पाथ उठा लेना है कि आखिर इसका क्या है। तो ओके करेंगे हम लोग, ओके करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल अल्ट वी, ये आपका पूरा पेस्ट हो जाता है और पेस्ट होने के बाद ये आपको सबमिट मारेंगे तो ये आपका डेटा इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। और ये देखिए आपका डेटा इंपोर्ट हो रहा है। ये देखिए अब मेरे ख्याल से ये डेटा इंपोर्ट हो गया होगा। ये लेज़र में जाएँगे, लेज़र से डिस्प्ले में जाएँगे, ये देखिए आपका पूरा डेटा इंपोर्ट हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग टैली एक्सबुक सॉफ्टवेयर से आपका टैली में जो है डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद ये प्रोसेस जानने के लिए और ये बहुत मेरे ख्याल से सबसे आसान प्रोसेस होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।